पिया गए परदेस 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 पिया गए हा पिया गए हा पिया गए परदेस। मेरे मरने के बाद जब मैं भगवान से मिलूंगा और मुझसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में मेरे चाहने वालों को क्या दिया, तो मैं कहूंगा मैंने कुछ नहीं दिया, मगर तेरे चाहने वालों ने मुझे बहुत कुछ दिया। वो पूछेगा क्या, तो मैं कहूंगा उनकी हंसी, मुस्कुराहट, कह कहे। साहित्य, संगीत, नाटक मैंने अपने आनंद के लिए किए, उनके लिए कोई कठोर साधना नहीं की। जो किताब मुझे अच्छी लगी मैंने पढ़ी। मैंने संगीत की तालीम नहीं ली, बस पेटी बाजा लेकर बजाने लगा। बचपन ही से नाटक, सिनेमा, गाने बजाने का शौक था। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने LLB क्यों की। मैंने स्कूल में नौकरी की, 55 रुपए मेरी तनख्वाह थी। मेरा मन उसमें भी नहीं लगा। 1947 में रत्नागिरी में हमारी शादी हुई। मैं 2 आदमियों को अपनी जिंदगी में बहुत महत्व देता हूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को और चार्ली चैपलिन को। इसलिए मैंने अपने घर में इन्हीं के फोटो लगा रखे हैं। 1948 में मैंने पहला नाटक लिखा। नाटक का नाम था तुकाराम। जिस दिन नाटक का पहला शो था, उस दिन इतनी बारिश हुई कि उस बारिश में हमारा नाटक धुल गया। कुछ महीनों के लिए मैंने कीर्ति कॉलेज में नौकरी की, मराठी पढ़ाता था। फिर दिल्ली आकाशवाणी ने मुझे नाट्य निर्देशन के लिए बुलाया। मराठी साहित्य संघ मंदिर के लिए मैंने तुझे आए तुझे पाशी नाटक लिखा और उसका निर्देशन किया। इस नाटक का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ। हिंदी में इसे इप्टा मुंबई ने शतरंज के मोहरे के नाम से पेश किया। नमस्कार, मैं रमेश तलवार। मैंने प्रियल देशपांडे साहब का नाटक तुझे आए तुझा पाशी सबसे पहले पंजाबी में खेला। इसका नाम रखा शतरंज दे मोहरे, और उसमें मनमोहन कृष्ण, A.K. हंगल, नितिन सेठी, अचला सचदेव ये काम कर रहे थे। तो वो प्ले बहुत अच्छा गया और हम लोग तब साथ में आखिरी शमा हिंदी में उर्दू में खेल रहे थे। हमको सोल्ड आउट शो हैदराबाद में मिला कि 2 नाटक लेके आइए। तो आखिरी शमा तो रेडी था ही, तो मुझसे ये कहा गया कि भाई जो लोग दोनों प्लेस में कॉमन है उनको लेकर कोई क्यों ना प्ले खेला जाए। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि वो शतरंज दे मोहरे को शतरंज के मोहरे में बदली कर लेते हैं। हर एक्टर अपने पंजाबी जो
सिंपल सी पंजाबी थी जो हिंदी के नजदीक की थी, उसमें हिंदी में अपने डायलॉग बोलता गया और सेम कास्ट के साथ मैंने नाटक हिंदी में खेल लिया। नाटक बहुत अच्छा गया, तो हमने कहा क्यों ना हमें रेगुलर क्यों ना शोज करें इस नाटक के। उन दिनों एनसीपीए भी खुल गया और एनसीपीए में खुद पीएल देशपांडे साहब नाटक देखने आए। मैं जरा सा डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा भाई मैंने तुम्हारे नाटक की बहुत तारीफ सुनी है, मैं देखता हूँ, और अगर मैं इंटरव्यू के बाद ना अटेंड करूँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे जाना है। खैर नाटक शुरू से ही जम गया, तो मैं मुतमईन था कि इनको नाटक अच्छा लगा होगा, और वो वाकई इंटरवल के बाद नहीं बैठे थे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे यश चोपड़ा साहब ने फिल्म ऑफर की थी, तो मैं फिल्म के लिए कुछ सब्जेक्ट ढूंढ रहा था। मैंने कहा मेरा नाटक शतरंज के मोहरे सुपर हिट चल रहा है, क्यों ना इसी की फिल्म बनाऊं। तब पीएल साहब रहते थे यहाँ सेंटा क्रूज में, मुक्तांगन बंगले में। तो मनमोहन जी के साथ में उनके पास चला गया और मैंने ऐसे कहा कि मैं इसकी फिल्म बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल नहीं, ये इसलिए नहीं कि तुमने नाटक अच्छा किया है और मैं फिल्म नहीं बनाने देना चाहता हूँ, नहीं, ये डायलॉग ओरिएंटेड प्ले है, तुम सिनेमा में जा रहे हो, अच्छी सी सिनेमा की कहानी सोचो। और फिर नाटक एक बार सिनेमा इसका बन गया, फिर तुम्हारा नाटक कौन देखेगा, तो इसलिए ऐसे ही रहने दो। और साहब फिर मैंने वो दूसरा आदमी फिल्म बनाई, और फिर साहब को मेरा नाटक चलता ही रहा, एवरग्रीन रहा, कई एक्टर बदली होते रहे, और फाइनली एक बार मुझे अपने पूना से सुंदर जी का फोन आया, मिसेस पीएल देशपांडे जी का, कि ये नाटक यहाँ पूना में आके करना है और राम गवाले आपसे डिटेल में बात करेंगे। राम गवाले मेरे डायरेक्टर थे, जो मैंने बच्चों वाली फिल्म बनाई थी एक फूल और कलियां, जिसमें मेरा मेन रोल था, उसको नेशनल अवार्ड मिला था फिल्म को, और वो सब्जेक्ट पीएल देशपांडे का ही था और गवाले साहब ने डायरेक्ट किया था वी शांताराम जी के लिए। तो गवाले साहब ने मुझे बताया कि हम एक, ये आजकल बीमार रहते हैं, हम इनकी लाइफ की सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं पुणे में, तो तुम अपना नाटक चूंकि तब से आज तक चला आ रहा है तो इसका शो लेके आओ। तो हम पूरी टीम लेकर पूना चले गए और हमें फिर से उनके सामने, उला जी के सामने ले जाया गया। वो तब तक उनको पार्किंसन हो चुकी थी और उन्होंने कहा ये बच्चे प्ले करने आए हैं, ये तब से खेल रहे हैं, तो उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई थी बस। मैं सुलभा आर्या। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मराठी के बहुत बड़े साहित्यकार लेखक पीएल देशपांडे साहब का स्मरण दिन है। 20 साल हो गए। उन्होंने अनेक नाटक लिखे, लेकिन जिसमें से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है तुझे आहे तुझे पाशी, जिसका 50 साल से ज़्यादा पहले मुंबई इप्टा ने शतरंज के मोहरे के नाम से मंचन शुरू किया था और आज भी वो प्ले चल रहा है अभी तक। उस वक्त उसमें मनमोहन कृष्ण जी, A.K. हंगल साहब, भरत कपूर, गीता सिद्धार्थ, रमेश तलवार, मैं और हमारे अन्य कलाकार, साथी कलाकार, उन्होंने हिस्सा लिया था। अभी भी इतने सालों के बाद भी वो प्ले चल रहा है, लेकिन अब जाहिर है उसमें रोल्स अलग अलग हो गए हैं और कलाकार बदल गए हैं, लेकिन प्ले चल रहा है। और एक बात बताऊँ, जब भी ये प्ले होता है ना तो हाउसफुल तो होता ही है, लेकिन लोग इतना पसंद करते हैं, हम जाहिर है प्ले ही इतना ज़बरदस्त है, हमें करने में भी मज़ा आता है और लोगों को देखने में भी मज़ा आता है। और बहुत सारी भाषाओं में इसका मंचन हो चुका है। और एक बात और है खुशी की कि मुजीब खान साहब जो थिएटर की जानी मानी हस्ती है, वो पिछले 12-13 सालों से पीएल देशपांडे साहब के नाम से एक ड्रामा कंपटीशन करते हैं। मुजीब जी, ये बहुत अच्छी बात है। आपको और आपके पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और पीएल देशपांडे जी मेरी तरफ से नमस्कार।
मैं दूरदर्शन का पहला निर्माता था। टीवी सीखने के लिए मुझे लंदन भेजा गया और बीबीसी में मुझे टीवी की तालीम मिलने लगी। देश से पहली बार मैं बाहर गया था। शब्द नाटक में होता है और उसकी अहमियत ज्यादा होती है। जो शब्द किताबों में होते हैं उनमें वो ताकत नहीं होती। अगर नाटक में हवलदार पूछता है, ए तू किधर गया था, तो उसमें जो पावर है वैसा दम किताब में लिखे हुए शब्दों में नहीं हो सकता। इसलिए शब्द का बहुत महत्व है नाटक में। बटाटे जी चाड़ का पहला परफॉर्मेंस इंडियन नेशनल थिएटर के फेस्टिवल में हुआ। जब मुझे साहित्य अकेडमी का अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों से मिला तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तूने कैसा फील किया। मैंने कहा, राष्ट्रपति के लिए यह दिन बहुत बड़ा था। जिन लोगों ने अपना जीवन समाज के लिए निछावर कर दिया, उनके लिए मेरे दिल में बहुत मान, सम्मान और आदर है। मुझे जितना मिला उसका मुझे आनंद है और जो नहीं मिला उसका विचार मेरे मन से गया नहीं। मुझे 50 साल की उम्र में ही साहित्य अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, नाट्य सम्मेलन का अध्यक्ष, साहित्य, संगीत, कला, राजकारण, समाजकरण, सभी क्षेत्र में असंख्य लोगों का स्नेह मुझे मिला, प्रेम मिला, मेरे दर्शकों का प्यार मुझे मिला। नाटक, संगीत, पढ़ाई, मित्रों के साथ गपशप, ये सब मेरे लिए टॉनिक है। मेरे दोस्त, मेरे बेशुमार पढ़ने वाले, इन सबों ने मिलकर मेरे जीवन को सफल बना दिया है। मुझे लिखने की प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिलती है। मैं डॉक्टर मंगेश बंसोड़, प्रोफेसर, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दोस्तों, मराठी के जाने माने लेखक पु ल देशपांडे, इनका एक जन्म शताब्दी वर्ष और आज 12 जून पु ल देशपांडे जी का स्मृति दिन। आज इस अवसर पर मैं पु ल देशपांडे जी को शत शत नमन करता हूं। दोस्तों, पु ल देशपांडे मराठी के बहुत बड़े जाने माने साहित्यकार रहे हैं, लेखक रहे हैं। इसके साथ साथ वे संगीतकार रहे हैं, कवि रहे हैं, गीतकार रहे हैं, गायक रहे हैं, अभिनेता रहे हैं। एक तरह से मान लो कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पु ल देशपांडे थे। पु ल देशपांडे जी का जो साहित्य है उसमें नाटक और काफी सारे व्यक्ति चित्रण उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि बटाट्याची चाळ, असामी असामी, वाऱ्यावरची वरात, ये तो किताबें उन्होंने लिखी। अपूर्वाई उन्होंने लिखा जिसमें प्रवास वर्णन था। उन्होंने नाटक भी लिखे, तुझे आहे तुझपाशी, सुंदर मी होणार। इन नाटकों के साथ साथ पु ल देशपांडे जी का एक महत्वपूर्ण अंग मुझे ऐसा जो लगता है वो ये है कि उन्होंने मराठी में बहुत अच्छे नाटक रूपांतरित किए, जैसे कि निकोलाई गोगोल का नाटक इंस्पेक्टर जनरल, उन्होंने अमलदार नाम से उसका यहाँ पे रूपांतरित किया है मराठी में। बर्टोल्ड ब्रेक्ट का बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही बेहतरीन नाटक जो है, बहुत ही क्या कहेंगे उसे कि बहुत ही चर्चित रहा नाटक जो है
थ्री पेनी ओपेरा, उसका मराठी में उन्होंने 3 पैशाचा तमाशा इस नाम से उन्होंने रूपांतरण किया है। और उनका एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक नाटक है पिग्मैलियन, उसका उन्होंने मराठी में ती फुलराणी इस नाम से उन्होंने रूपांतरण किया है। और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका अगर नाटक रखता है तो व्लादिमीर दोझोरसेव का नाटक द लास्ट अपॉइंटमेंट, यानी मूल नाटक रशियन नाटक, लेकिन इंग्लिश उसका जो ट्रांसलेशन था द लास्ट अपॉइंटमेंट, उस पर से मराठी में पु ल देशपांडे जी ने एक झुंज वाऱ्याशी नाम से नाटक जो रूपांतरित किया। ये बहुत ही बेहतरीन नाटक है मराठी का, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह से दूसरी भाषा का नाटक मराठी में लाकर मराठी भाषा को समृद्ध करने का काम पु ल देशपांडे जी ने किया है। पु ल देशपांडे जी लेखक थे, साहित्यकार थे और देश और विदेश में मराठी भाषा के बहुत ही चर्चित लेखक रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय लेखक रहे हैं। इसके बावजूद वे बहुत ही संवेदनशील मनुष्य थे। उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा भी की, जैसे कि मान लो निहार नाम की एक संस्था जो थी, उस संस्था के लिए उन्होंने काम किया। जो संस्था वेश्याओं के बच्चों के लिए काम करती है, उस संस्था के लिए पु ल देशपांडे जी ने काम किया। बाबा आमटे जी का आनंद वन जो है, वहाँ पे जो ब्लाइंड और अंध स्टूडेंट है, अंध लड़के जो हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया। तथा अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए भी पु ल देशपांडे जी ने अपने जीवन में काम किया। पु ल देशपांडे जी का और एक पहलू मुझे याद है कि जैसे कि 1960 के बाद में दलित साहित्य का एक बहुत बड़ा प्रवाह मराठी साहित्य में आया। उसने अपनी एक जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई। और दलित साहित्यकार जिस तरह से साहित्य लिखते थे, वो सारा साहित्य पु ल देशपांडे जी बहुत ही आत्मीयता से पढ़ते थे। हर लेखक को खत लिखते थे, उसके साहित्य कृति के बारे में लिखते थे और उन्हें बहुत ही प्रोत्साहित करते थे। मुझे लगता है कि एक मानवीय संवेदना जो है, इस तरह की मानवीय संवेदना पु ल देशपांडे जी के अंदर थी, भीतर थी। पु ल देशपांडे मराठी के बहुत जाने माने लोकप्रिय लेखक हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम से पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी का निर्माण किया, जहाँ पे साहित्य, कला, संगीत इन विधाओं को लेकर बहुत सा काम होता है। आज की तारीख में पु ल देशपांडे हमारे महाराष्ट्र के मध्यम वर्गीय, कनिष्ठ मध्यम वर्गीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले लेखक रहे हैं। मराठी आदमी की पहचान बनाने में वो कामयाब रहे हैं साहित्य में, और मराठी आदमी का चेहरा साहित्य में दिखाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व पु ल देशपांडे जी ने किया है, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर मैं पु ल देशपांडे जी को बहुत बहुत शत नमन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ, और पुनश्च पु ल देशपांडे जी को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। चहू दिशांना भटकत भटकत पिशापरी मी गायीन गाणी, केस पिंजुनी फुले उधळुनी, इंद्रधनुने रंगवलेले पंख पसरुनी, रविकिरणातून हासू फुलवित टाकीन पंच प्राण उधळुनी, या शिखरातून त्या शिखरातून देईन झोकून, या खडकातून त्या खडकातून घेईन लोळण, हसेन खळखळ गायीन कलकल, धरुनी ताल मग टाळी देईन। मेरा तो यही कहना है कि मैंने जो लिखा, जो अभिनय किया, अगर इससे किसी के जीवन में थोड़ा सा भी आनंद मिला हो तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन कामयाब हो गया।